So now I want to know. लास्ट एपिसोड में हमने देखा सांजिन कुछ पैसे कमाने के लिए एक हंटर ग्रुप के साथ डंजन में जाता है, जहाँ पर वो सब मॉन्स्टर से फाइट करते हुए अंदर जाने लगते हैं। जिसके बाद वो जाकर मॉन्स्टर बॉस के सामने पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उस हंटर ग्रुप के मेंबर्स उन्हें धोखा देकर मॉन्स्टर बॉस के सामने छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और साथ ही साथ उस रास्ते को भी बंद कर देते हैं। जिसके बाद जिन्बू तैयार हो जाता है उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए। अब आगे स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं ऐसे ही एनिमे रिलेटेड कंटेंट लाता रहूँगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डांसुंग और उसके हंटर ग्रुप डंजन में उन दोनों को मरने के लिए छोड़कर बाहर जा रहे थे। तभी एक हंटर पूछता है, मिस्टर डांसुंग, क्या हमें ये सब करना चाहिए था? हम चाहते तो उन दोनों को वहीं मार सकते थे। उसके बाद डांसुंग गुस्सा करते हुए बोलता है, तुम थोड़ा बेवकूफ़ हो क्या? अगर लड़ाई करते टाइम वो मकड़ी जाग जाती तो हमें क्रिस्टल भी नहीं मिलता। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो दोनों कमज़ोर है भी या फिर नहीं, पर मुझे ये पता है वो दोनों नौसिखिए हैं, वो दोनों मिलकर भी वो मकड़ी को नहीं मार पाएंगे। जिसके वजह से वो मकड़ी उन दोनों को मार के खा जाएगी और अपने आप जाकर सो जाएगी, जिसके बाद हम आराम से जाकर क्रिस्टल कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक दूसरा हंटर डांसुक से पूछता है, क्या अब हमें रोशनी कर देना चाहिए? डांसुक बोलता है, नहीं, इससे मकड़ी जाग सकती है, पर मुझे एक सीलिंग के पास एक रास्ता मिला था, हम वहाँ से जाएंगे। उसके बाद वो हंटर बोलता है, वाह, मान गए आपको मिस्टर डांसुक, पर वो मॉन्स्टर क्या सच में सो गई होगी? उसके बाद डांसुक बोलता है, अगर नहीं सोई होगी ना तो हम सब मिलकर उसे मार देंगे। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम अकेले उस मॉन्स्टर को मार पाओगे क्या? वो हंटर बोलता है, मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। जिसके बाद डांसुक बोलता है, अगर वो मॉन्स्टर सो गई होगी तो अच्छी बात है, वरना हम वो जिन्बू को आर्मर को ले लेंगे जिसकी कीमत करोड़ों में होगी। उसके बाद हम डॉन्जन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिन्हू सांजिन्हू से बोल रहा होता है, एक सी रैंक के मॉन्स्टर को मारने के लिए तुम्हारा लेवल बहुत कम है। इसके मारने के लिए एक बी रैंक का हंटर चाहिए या फिर अपर सी रैंक का हंटर तो होना ही चाहिए। उसके बाद सांजिन्हू सोचता है, ये जो बोल रहा है वो सब सच है। लेवल बढ़ाना और सी रैंक के मॉन्स्टर से फाइट करना दो अलग बात है। मैंने इंस्टेंट डंजन में जिससे फाइट किया था वो शायद डी रैंक का था, और उसके बाद वाला शायद उससे भी कम का था, पर इसके सामने मुझे डर नहीं लग रहा है। इसका मतलब मैं इसे हरा सकता हूँ। ये बोलकर वो उस पर हमला कर देता है। उसके बाद हम प्रेसिडेंट गोगानी और वूजिनचुल को देखते हैं, जहाँ पर जिनचुल प्रेसिडेंट गो से पूछ रहा होता है, सर आज शायद बहुत पिछड़े था। तब प्रेसिडेंट गो बोलते हैं, हाँ, इस देश के मीडिया और पॉलिटिशियंस मेरे ऊपर हावी होने लगे हैं, वैसे भी मुझे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है। उसके बाद वूजिनचुल बोलता है, अभी शायद आपके पास और कोई मीटिंग नहीं है आज के लिए, तो क्या आप मुझे मेरी ट्रेनिंग में हेल्प कर सकते हैं? तब प्रेसिडेंट गो बोलते हैं, मैं तो हमेशा से नौजवानों की मदद के लिए तैयार हूँ। उसके बाद हम सांजिन्बू को देखते हैं, जो कि उस मकड़ी मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है, पर उसका कोई भी हमला उसके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं कर पा रहा होता है। तभी सांजिन्बू सोचता है, इसका स्किन बहुत मजबूत है और ये मुझ पर भी हमला कर रहा है, अगर एक भी हमला मुझ पर लगा तो मेरा काम खत्म। उसके बाद हम वही डी रैंक के हंटर को देखते हैं, जो कि जिन्बू के साथ था, जो कि सोच रहा होता है, ये जिस तरह से हमला कर रहा है और इसके रफ्तार को देखकर मैं बता सकता हूँ ये ई रैंक के हंटर तो नहीं है। मैंने अफवाह सुना है कुछ लोगों को अपने पावर पे इतना कंट्रोल होता है जो कि अपने रैंक को कम दिखाते हैं, जो कि ज़्यादातर साइको होते हैं, जिनको हम फॉल्स रैंकर बोलते हैं। ओ डैड, मैं कहाँ फंस गया। उसके बाद हम जिन्बू को देखते हैं, जो कि उसी मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है, पर उसका किसी भी हमले का असर उस पर नहीं हो रहा होता है। साथ ही साथ इसका फटिग लेवल भी इंक्रीज होता रहता है। तभी जिन्बू सोचता है, मुझे इसे मारने के लिए इस हथियार के पावर को इस्तेमाल करना पड़ेगा, पर वो चूक जाता है, जिससे वो मॉन्स्टर उसे दूर फेंक देता है और उससे फिर से हमला करने लगता है। जिसके बाद जिन्बू उससे बचते हुए फाइनली उसकी आंखों पे वार कर देता है, जिससे उस मॉन्स्टर वहीं मर जाता है। ये सब देखकर वो डी रैंक का हंटर जिन्बू को एक फॉल्स रैंकर सोच के उसको बोलने लगता है, बॉस आप रेस्ट कीजिए, मैं आपके लिए क्रिस्टल कलेक्ट करता हूँ। साथ ही साथ हम देखते हैं वो गद्दार हंटर भी आ चुके होते हैं। उसके बाद हम उन गद्दार हंटर्स को देखते हैं, जो कि सोच रहे होते हैं कि मॉन्स्टर को शायद उस डी रैंक के हंटर ने ही मारा होगा। तो बोलते हैं, अरे यार, ये मॉन्स्टर इतना कमजोर था कि उसको एक डी रैंक के हंटर ने मार दिया, हद है यार। उसके बाद डांसुक डी रैंक के हंटर जिन्नू से बोलता है, मुझे तुम्हारे कवच पे दिल आ गया है, और पूछता है, तुम्हारा बाप यूजिन कंस्ट्रक्शन का मालिक है ना? जिन्हू बोलता है, तो क्या हुआ? उसके बाद डांसुक बोलता है, तुम सांजिन्मू को मार दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हें तो समझ में आ गया होगा कि हम इन जैसे को सिर्फ चारे के लिए ही यूज करते हैं। पर वो डी रैंक का हंटर जिन्हू उसके बात को ना मानकर जिन्हू के सामने जाकर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा हो जाता है। ये सब देखकर ये हंटर्स पूछते हैं, क्या तुमने कभी किसी का जान लिया है? ऐसा बोलकर इनको मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जिन्हू के सिस्टम में एक मिशन नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पर लिखा था, इन सब का ब्लड लॉस मोड एक्टिव है, तुम इन्हें मार दो वरना तुम्हारा हार्ट रुक जाएगा। तभी एक हंटर जिन्हू पर अटैक कर देता है, जो जाकर दूर गिरता है, जिसको देखकर ये सब सोचने लगते हैं कि जिन्बू मर गया। तभी हम जिन्बू को देखते हैं, जो सोच रहा होता है,
मैं कैसे भूल गया इस दुनिया के बारे में, जहाँ पर कमजोरों का कोई वैल्यू नहीं होता है, जिनको कि पहले मरना पड़ता है। मैं थोड़ा लापरवाह हो गया था, पर अब और नहीं। ये सिस्टम भी चाहता है मैं इन सबको मार दूँ। अगर ये सिस्टम मेरा इस्तेमाल करना चाहता है तो मैं भी इस सिस्टम का इस्तेमाल करूँगा। ऐसा बोलकर आगे बढ़ने लगता है और उसके साथ साथ हम देख पाते हैं उसका पावर भी इंक्रीज होने लगता है और बोलता है, अगर तुम शिकारी हो तो तुम्हारा भी कभी शिकार हो सकता है, इसके लिए तो तुम तैयार ही होगे। ये सब सुनकर एक हंटर जिन्बू के पास जाता है और उसका मजाक बनाने लगता है। तभी जिन्बू उसका गला काट के उसको मार डालता है, जिसको देखकर सारे बोलने लगते हैं, इसके पास ये हथियार कहाँ से आया? और ये एक डी रैंक का हंटर था, तो इसको एक ई रैंक के हंटर ने कैसे मार दिया? उसके बाद जिन्बू सोचता है, मैंने अभी किसी का जान ले ली, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लगता है कि मेरा एक सेंस खत्म हो गया, पर अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। जिसके बाद सारे हंटर मिलकर जिन्बू पर हमला करने लगते हैं, पर जिन्बू उन सबको पल भर में ही खत्म कर देता है। जिसके बाद सिर्फ डांसुक ही बचता है, जो ये सब देखकर अपने पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जो कि होता है री और सोचने लगता है, इसकी ताकत इसके स्पीड और इसके हथियार में है। मैं अपने बॉडी को स्टील जैसा मजबूत कर दूंगा, जिससे ये मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे ही सोच ही रहा होता है, जिन्बू उसको मुंह को पकड़ के उसको ज़मीन में गाड़ देता है और बोलता है, मिस्टर डांसुक, आप ताकतवर तो है, पर आपको एक चीज़ नहीं पता है, मैं हर वक्त ग्रो करता रहता हूँ। उसके बाद डांसुक डर के बोलता है, तुम्हें जो चाहिए ले लो, वो एसेंस स्टोन हो या फिर क्रिस्टल हो, जो चाहिए ले लो, और बाहर जाके मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दे दूंगा, डबल दे दूंगा, ऐसा ही बोलता है। पर जिन्नू बोलता है, तुमने मुझे 3 बार मारने की कोशिश की थी, अब रहम की भीख मांग रहे हो? उसके बाद डांसुक बोलता है, तुम बचोगे नहीं, मेरा भाई एक एस रैंक का हंटर है। ऐसे बोल ही रहा होता है, जिन्नू उसका गला काट के उसको मार डालता है और उसके बाद वो बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद हमें उस एस रैंक हंटर को दिखाया जाता है। इसी के साथ इस एपिसोड खत्म होता है।